सूर्यदयाल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेज में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्लास 9 की प्रश्नावली 2.5 पे, जिसके हमने 9 प्रश्न देख लिए थे। आज है प्रश्न नंबर 10, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए। इसमें पहला है 27y³ प्लस 125z³। तो दोस्तों, इसमें हमने जो प्रश्न 9 में प्रश्न नंबर 9 में जो सर्वसमीकरण देखी थी उसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं x³ प्लस y³ बराबर x प्लस y, और हो जाएगा x² माइनस xy प्लस y² के प्रयोग से तो x प्लस x³ प्लस y³ की जगह तो लिखेंगे ये संख्या, तो यहां हो जाएगा 27y³ प्लस 125z³। अब देखिए दोस्तों, x और y है तो हम 27 का भी घनमूल ज्ञात कर लेंगे, 125 का भी घनमूल ज्ञात कर लेंगे। तो 27 का घनमूल तो होता है 3, तो यहां तो आ जाएगा 3, और y³ यहां हो जाएगा x², तो हम 3y का स्क्वायर कर देंगे, 3y का स्क्वायर माइनस xy, तो x तो है अपना 3y और y है वो है 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। y² लिख दें हम, ये लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब इसको थोड़ा हल कर देते हैं। जो पहली संख्या है वो ऐसी कैसी रह जाएगी, 3y का 3y प्लस 5z, जैसा है वैसा का वैसा। 3 का वर्ग करे तो होता है 9, और y का वर्ग करे तो y²। 3 और 5 को गुणा करे तो हो गया 15, yz को गुणा करे तो हो गया yz, प्लस 5 का स्क्वायर करे तो 25, और y का स्क्वायर तो y²। इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब इसी का दूसरा है नंबर 2, वो है 64m³ माइनस 343 m²। तो इसमें भी हमें यही सबसे का काम मिलेंगे, लेकिन माइनस वाली हो जाएगी। x³ माइनस y³ बराबर x माइनस y, दूसरे कोष्टक में आ जाएगा x² प्लस xy प्लस y²। देखिए दोस्तों, यहां तो लिखेंगे हम x³ माइनस y³ की जगह तो दोनों ये संख्या आ जाएगी, 64m³ माइनस 343 m³। अब देखिए xy है तो हम 64 और 343, x की जगह तो 64 का घनमूल ज्ञात कर लेंगे, और y की जगह 343 का घनमूल ज्ञात कर लेंगे। तो 64 का घनमूल होता है 4, और 343 फिर m³ है तो m³ का घनमूल ज्ञात करें तो हो गया है माइनस का माइनस y की जगह हम 343 m³ का घनमूल ज्ञात कर लेंगे। तो 343 का घनमूल होता है 7, और n³ का घनमूल होता है n। अब देखिए आगे, यहाँ है x², तो हम 4x का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस xy, तो हम यहाँ 4m इंटू 7m प्लस ये वाला y², तो y करने के लिए हम 7n का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो इसका हल हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा हल करके, तो ये जैसी है वैसी की वैसी आ जाएगी, 4m माइनस 7m। यहाँ 4 का वर्ग करें तो होता है 16, और m का वर्ग करें तो m², प्लस का प्लस 7 और 4 को गुणा करें तो हो गया 28, और n को गुणा करें तो हो गया mn, प्लस 7 का वर्ग करें तो 49, और n का वर्ग करेंगे तो n²। इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। इसका घनमूल है वो होता है 5, और z³ का घनमूल यहां हो जाएगा x², तो हम 3y का स्क्वायर कर देंगे,
स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो एक्स तो है अपना 3y और वाई है वो है 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर लिख दें हम, ये लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों अब इसको थोड़ा हल कर देते हैं। जो पहली संख्या है वो ऐसी कैसी रह जाएगी, 3y का 3y प्लस 5z, जैसा है वैसा का वैसा। 3 का वर्ग करे तो होता है 9 और y का वर्ग करे तो y स्क्वायर। 3 और 5 को गुणा करे तो हो गए 15, yz को गुणा करे तो हो गया yz प्लस 5 का स्क्वायर करे तो 25 और y का स्क्वायर तो y स्क्वायर। इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब इसी का दूसरा है नंबर 2, वो है 64m³ माइनस 343 m²। तो इसमें भी हमें यही सबसे का काम मिलेंगे, लेकिन माइनस वाली हो जाएगी। x³ माइनस y³ बराबर x माइनस वाई, दूसरे कोष्टक में आ जाएगा x² प्लस xy प्लस y²। देखिए दोस्तों यहां तो लिखेंगे हम x³ माइनस y³ की जगह दोनों ये संख्या आ जाएगी 64m³ माइनस 343 m³। अब देखिए एक्स वाई है तो हम 64 और 343, एक्स की जगह तो 64 का घनमूल ज्ञात कर लेंगे और वाई की जगह 343 का घनमूल ज्ञात कर लेंगे। तो 64 का घनमूल होता है 4 और 343 फिर m³ है तो m³ का घनमूल ज्ञात करें तो हो गया है माइनस का माइनस वाई की जगह हम 343 m³ का घनमूल ज्ञात कर लेंगे। तो 343 का घनमूल होता है 7 और n³ का घनमूल होता है n। अब देखिए आगे यहाँ है x² तो हम 4x का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस xy तो हम यहाँ 4m आएगा 4m इंटू 7m प्लस ये वाला y² तो y करने के लिए हम 7m का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो इसका हल हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा हल करके तो ये जैसी है वैसी की वैसी आ जाएगी 4m माइनस 7m। यहाँ 4 का वर्ग करें तो होता है 16 और m का वर्ग करें तो m² प्लस का प्लस 7 और 4 को गुणा करें तो हो गया 28 और n को गुणा करें तो हो गया mn प्लस 7 का वर्ग करें तो 49 और n का वर्ग करेंगे तो n²। इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है गुणनखंड कीजिए। इसमें प्रश्न दिया है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस xyz। इस प्रश्न को हल करने के लिए आज हम दोस्तों एक नई सर्वसमीका पढ़ेंगे। तो देखेंगे वो सर्वसमीका है क्या, वो है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। दोस्तों इसके बराबर में है वो आता है x प्लस वाई प्लस जेड। पहले कोष्टक में तो ये और दूसरे कोष्टक में आता है वो है x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये सर्वसमीका दोस्तों आज हम इस प्रश्न के लिए यहां प्रयोग करेंगे। तो यहां लिख देता हूं के प्रयोग से। देखिए पहला है 27x³ तो हम यहां x का मान लिख देंगे 27x³ प्लस y³ का y³ प्लस z³ का z³ माइनस 9xyz है तो माइनस का तो माइनस 3 के 3 x का मान ज्ञात करेंगे तो दोस्तों x का मान हो जाएगा 3 3x इंटू फिर है y का y इंटू z
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y और z। तो देखिए दोस्तों ये इस फॉर्म में बन गया, 3 और 3 को गुणा करें तो 9 और x का x y और z इस फॉर्म में बन गया। तो हम इसको यहां से हल करेंगे। तो सबसे पहले है x y z, तो x का मान यहाँ है 27x3, तो हम इसका मान ज्ञात करें तो 27 का घनमूल होता है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस y और प्लस z। यहाँ देखिए दोस्तों x का मान हो गया 3x, y का मान है वो y है और z का मान है वो z है, x y और z, x y z। तो x का मान तो 3x, y का मान y और z का मान z। तो हम इनकी जगह इनका मान रख देंगे। तो पहले कोष्टक की होगी भरपाई। दूसरा है x स्क्वायर, तो हम यहाँ इसके लिए करेंगे x का होल स्क्वायर, सॉरी 3x का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y स्क्वायर तो हम y का स्क्वायर कर देंगे, प्लस z का स्क्वायर तो हम z का स्क्वायर कर देंगे, माइनस xy है तो x का मान है 3x, तो 3x और y का मान है y, माइनस yz, y की जगह y और z की जगह z, माइनस zx, तो z का मान हो गया z और x का मान हो गया वो है 3x। तो हम इसको थोड़ा सा और हल कर लें, इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 3x प्लस y प्लस z। यहाँ करें 3 का वर्ग करें तो हो गया 9 और x का वर्ग करें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, आगे हो जाएगा माइनस 3xy माइनस yz और माइनस 3zx, इसका फाइनल उत्तर हो गया। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है, सत्यापित कीजिए x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर 1/2, कोष्टक में x प्लस y प्लस z, दूसरे कोष्टक में x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। तो हमें इसे सत्यापित करने के लिए दोनों साइडों को बराबर करना है, यानी जो इस साइड में है, जो ये तो हो गया दायां पक्ष और ये हो गया बायां पक्ष, तो जो बाएं पक्ष में है वही हमें दाएं पक्ष में लेकर आना है। तो हम दायां पक्ष लेकर चलेंगे और उत्तर में हमें जो बाएं पक्ष में जो संख्या दी गई है वो लेकर आनी है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं राइट हैंड साइड, तो हम ये पक्ष लेकर चल रहे हैं, दायां पक्ष लेकर चल रहे हैं और हमें उत्तर में बायां पक्ष लेकर आना है। तो सबसे पहले मैं जो दाएं पक्ष में मुझे दिया गया है वो लिख देता हूं 1/2 कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे कोष्टक में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ये मुझे दाएं पक्ष में दिया गया है। तो देखिए दोस्तों हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो 1/2 और कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड दिया गया है उसे वैसा का वैसा ही रहने देते हैं। अब शुरू करते हैं यहां से। तो यहां हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों इसमें सर्वसमीका लग जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम इस कोष्टक को खोल देंगे तो खोलेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब हम इस कोष्टक को खोलेंगे तो ये बनेगा और इसकी जगह हमें इसका प्रयोग करना है। तो यहां लिख देंगे हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे वाला प्लस वापिस फिर इसमें भी ये करेंगे, जो मान दिया गया वो लिख देता हूं दोस्तों। यहां हो जाएगा x, यहां xy और यहां y, यहां है yz। तो इसमें भी इसको इस रूप में बना लेंगे। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2xyz और प्लस z स्क्वायर, प्लस का प्लस इसको भी बना लेंगे इसी फॉर्म में। तो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 2zx और प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर। ये तो हो गया a के बराबर, ये हो गया 2ab के बराबर और ये हो गया b के बराबर।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला जैसा का है वैसा का वैसा, साथ में x प्लस वाई प्लस जेड भी वैसा का वैसा। अब देखिए दोस्तों हर चीज दो दो हो गई, यहाँ एक्स स्क्वायर दो एक है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, दोनों ही प्लस के हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2x²। ठीक है। अब देखिए माइनस के 2xy, इसको भी लिख लेंगे, ये माइनस के 2xy, या पहले तीनों इसको लिख देता हूं, x² y² भी दो हैं, ये रहे y² दोनों ही प्लस के हैं, तो हम इसको लिखेंगे प्लस के 2y², और z भी दो हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो इसको भी लिख देंगे प्लस के 2z²। अब माइनस के 2xy, माइनस के 2yz और माइनस के 2zx, सभी दो दो हो गए zx। देखिए दोस्तों इन सब में से हम दो कॉमन ले लेंगे, ये दो ये दो ये दो ये दो, इन सब में से हम दो बाहर ले लेंगे। तो जो पहले दिया हुआ है वो ऐसा का वैसा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड गुणा, सबको इन दो को मैं बाहर ले लेता हूं कॉमन। तो देखिए यहां से 2 चला गया तो बच गया x², यहां से 2 चला गया तो y², और यहां से 2 चला गया तो z², यहां से 2 चला गया तो xy, यहां से भी 2 चला गया तो yz, और यहां से भी 2 चला गया तो zx। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बच रहा है वो है x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे कोष्टक में है वो है x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अभी प्रश्न दोस्तों पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि ये जो फॉर्म है वो इसका दूसरा पक्ष है वह दायां पक्ष है, x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर माइनस 3xy z बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, और साथ में रहेगा दूसरे कोष्टक में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये फॉर्म है जो हमारे पास यहाँ उपलब्ध भी है, हमने प्रश्न को हल करके इस फॉर्म में बना लिया। ये फॉर्म है वो इस फॉर्म की दायां पक्ष है, तो हम इसकी जगह ये फॉर्म लिख देंगे, यहां आगे लिख दूंगा के प्रयोग से। अब जो हमारे पास जो ये उत्तर आया है वो इस फॉर्म का दायां पक्ष है, दोनों बराबर है, ये पक्ष और ये पक्ष दोनों बराबर है, तो हम इसकी जगह इस फॉर्म की जगह इसी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा के प्रयोग से x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो देखिए दोस्तों ये इसका दायां पक्ष था, दाएं पक्ष की जगह हमने उत्तर भी क्या ला दिया, जो ये इसका बायां पक्ष है वो इसके दाएं पक्ष में लिया है, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गए, ये हमें इसको सिद्ध करना। प्रश्न नंबर 13 है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz होता है। तो देखिए दोस्तों इसको हम हल करने के लिए अपनी जो सर्वसमीका है उसका प्रयोग करेंगे, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में है x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx के प्रयोग से देखिए दोस्तों पहले इधर से हल कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान हमें फिक्स दे दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड जहां भी है वहां हम 0 रख सकते हैं,
तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हम रख देंगे 0 पहले कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और इस तरफ जो साइड में है इसके वो लिख देता हूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। देखिए दोस्तों कि हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दे दिया 0, तो हमने उसकी x प्लस वाई प्लस जेड जहां भी था मैंने हमारे सवाल में उसकी जगह हमने 0 रख दिया। अब इस 0 को इस दूसरे कोष्टक से गुणा करूंगा। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो तो वह संख्या 0 हो जाती है, तो मैं इस पूरे कोष्टक को इस 0 से गुणा करूंगा। इस पूरे कोष्टक को 0 से गुणा करूंगा तो ये कोष्टक भी 0 में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां 0 को मल्टीप्लाई करें, इसे गुणा करें तो ये हो जाएगा पूरे कोष्टक के पूरे का मान ही 0 हो जाएगा। इस तरफ है अपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर हो गया पे 0। अब देखिए दोस्तों ये 3x वाई जेड माइनस का है, तो इस 3x वाई जेड का माइनस वाले का पक्षांतर कर देंगे 0 की तरफ, तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x वाई जेड। हमें यही दिखाना था। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।